तो घरों पर सब्जी बनाने की बात हो और आलू का जिक्र ना हो, आलू के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मौसम हो, कोई भी वेदर हो, कैसी भी सिनारियो हो, आलू जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो इंडिया के लगभग हर घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने जब थंबनेल देखा होगा तो माइंड में आएगा कि सर ये क्या है, मतलब BN आलू, बोलना क्या चाहते हैं आप इससे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अभी पिछले 2 साल से इंडिया और पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन फेस कर रहा है। ठीक है, काफ़ी टफ टाइम्स आप सब ने, हम सब ने देखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लेवल के टाइम्स आए। इंपॉर्टेंट ये है कि उन टफ टाइम्स में सिचुएशन, देखिए लाइफ में ना कभी भी एक सी नहीं होती है। लाइफ में सिचुएशंस जो है वो बदलती रहती है। समय कभी अच्छा रहता है, कभी खराब चलता है, सब कुछ होता है। आप सबकी लाइफ में होता है। और मुझे दुनिया में एक ऐसा पर्सन बता दीजिए जो ये बोल दे कि मैंने अपनी लाइफ में कभी टफ टाइम देखा ही नहीं, मेरी लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स में जो डाउन्स वाला पार्ट होता है वो कभी आया ही नहीं। ये बोलना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बोल दो कि सर मुझे दिन और रात में से ना दिन अच्छा लगता है, तो मैंने कभी लाइफ में नाइट देखा ही नहीं कि कैसे होती है। नाइट तो होती ही नहीं है सर, ऐसा बोलने के बराबर है। तो इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आलू का एग्जांपल क्यों लिया उसको आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बाउल में है ना, एक उबलता हुआ पानी का बाउल है, इसमें मैंने बोला इसमें आलू रख दीजिए। दूसरा उबलता हुआ पानी का बाउल है। आप और अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं, सिर्फ आलू ही नहीं, बट आलू जो है अपनी वर्सेटैलिटी के मामले में बड़ा फेमस होता है। ठीक है, चलिए 2 बाउल रखने को मैं आपको बोल देता हूं। एक बाउल में आप रख लीजिए अंडे, ठीक है, एक बाउल में आपने रख लिया पोटैटो। ठीक, उबलता हुआ पानी का बाउल है, रख लिया, दोनों को उबाल लीजिए। आलू की नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है? हार्ड होता है यार, स्टिफ होता है। किसी को आप फेंक के मारोगे तो चोट लग जाएगी उसको, कि हार्ड है यार, टफ है। लेकिन जब उसको पानी में आप उबालते हैं ना बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स सॉफ्ट। मैश कर सकते हो आप उसको आसानी से, सॉफ्टली वो मिल सकता है सिस्टम में। वहीं दूसरी तरफ एग्स की बात करते हैं। अंडे को आप बाहर ऐसे रखोगे या ऐसे गिराओगे, फूट जाएगा, पूरा लिक्विड फॉर्म में चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन इसको जब आप बॉयल करते हो ना, इसको जब आप बॉयल करते हो, देन इट बिकम्स हार्ड। अच्छा, हार्ड वैसे नहीं, मतलब अंदर का सरफेस जो है वो सॉफ्ट होने के साथ साथ सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। खुद को ये और सॉलिड बना लेता है, ये खुद को और सॉफ्ट बना लेता है। दोनों अपनी अपनी टेंडेंसीज बदल रहे हैं और इसीलिए ये लोग हर सिचुएशन को झेल लेते हैं प्रॉपरली। ये हर सिचुएशन को झेल लेते हैं, हर समय अवेलेबल रहते हैं आपके पास लाइफ में। तो आलू से क्या सीखने को मिलता है आपको? आलू से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये ना, ये बड़ा ही वर्सेटाइल कैरेक्टर है। इट इज वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर। कैसे वर्सेटाइल है? देखिए, एक आपको एक कहानी बताता हूं मैं, शॉर्ट से एक स्टोरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत साल पहले ग्रीस में एक राजा हुआ करते थे। उन राजा ने अपने एक दरबारी को एक दिन बोला, है ना, उनका एक मंत्री था जो कि बड़ा ही होनहार था, बहुत ही बुद्धिमान था। बहुत सारे लोग जो थे वो उसको फॉलो करते थे, मानते थे। उसकी बुद्धि जो थी, मतलब उसका जो माइंड था, उसकी सब बहुत तारीफ करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि भाई इससे बुद्धिमान इंसान पूरे राज्य में कोई नहीं है। तो राजा को एक दिन मस्ती सूझी। राजा ने बोला कि एक काम करते हैं, ये बड़ा बुद्धिमान बनता है, इसको जरा टेस्ट करते हैं। तो राजा ने बोला कि मुझे एक ऐसी अंगूठी पूरे राज्य में से खोज के ला के दीजिए। पूरे राज्य में तुमको खोजना है, एक ऐसी अंगूठी खोज के लाओ जिसे पहनने के बाद जो खुश है वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो खुश हो जाए। ऐसी जादुई अंगूठी मुझे चाहिए, ले आओ। तो वो जो पर्सन था उसने सोचा कि चलो ठीक है, खोजते हैं, देखते हैं, ठीक है। और राजा बड़ा खुश था कि यार अब तो इसको ये मिलेगा नहीं। और उसने, राजा ने शर्त भी रख दिया कि अगर तुम नहीं खोज पाए तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा हमेशा के लिए। तो उस मंत्री ने बोला चलिए ठीक है, खोजते हैं सर। पूरा राज्य में खोजा, इधर उधर बहुत जगह भटका, कई लोगों से पूछा इसके बारे में कि ऐसा कुछ है, कोई नहीं जानता। घूमते फिरते वो एक छोटे से गांव में एक लोहार के पास पहुंचा, ठीक है। और उसके पास जस्ट उसने बताया कि भाई मैं ऐसी एक अंगूठी खोज रहा हूँ। लोहार ने बोला ठीक है, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। बोला आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूँ, है ना। सोने का उसने वो रखा, गोल्ड उसके पास रखा हुआ था, और उसने उसको पिघला विघला के प्रॉपर एक अंगूठी बनाया, उसके ऊपर कुछ लिख दिया प्रॉपर, और उसको दे दिया। बोला ये आपके प्रॉब्लम का सलूशन है, ये वही अंगूठी है, जैसा जो जादुई अंगूठी आप चाह रहे हैं, ये वही है। उसने बोला ठीक है। वो भी, उसने भी देखा अंगूठी को, पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है, खुश हो गया वो मंत्री, क्या लिखा हुआ था। वापस गया अपने राज्य पे, राजा के पास पहुंचा महल में, और उसने बोला कि सर खोज लाया मैं वो वाली अंगूठी, है ना महाराज, खोज लाया मैं ये अंगूठी।
राजा हैरान, बोले लाओ दिखाओ कैसी अंगूठी है। उसने दिया, आप ये देखिए अंगूठी, यही रिंग है, इसको आप जब पहनेंगे खुश होंगे तो अगर पहले से खुश रहे होंगे इसको पहनने के बाद दुखी हो जाएंगे, दुखी रहे होंगे तो पहनने के बाद खुश हो जाएंगे। राजा ने बोला ठीक, देखो दिखाओ जरा। तो वो जो रिंग था, उस रिंग के अंदर क्या लिखा था पता है? उस रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ था, उसको पढ़ते ही उस रिंग के अंदर लिखा था दिस टू शैल पास। मतलब ये भी जो है ना, ये जो अभी चल रहा है ये पास हो जाएगा, ये चला जाएगा। ये जो है अभी, ये आज अभी जो है ये कल नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इस चीज के पीछे की पूरी मीनिंग राजा को जब समझ में आई तो उनका चेहरा उतर गया था, दुख अलग से दिख रहा था। और मंत्री ने तुरंत बोला कि देखिए महाराज, आप अभी थोड़ी देर पहले बड़े खुश थे, मैंने आपको ये रिंग दी और आप दुखी हो गए। तो बड़ा ही डीप मीनिंग था इस चीज के पीछे कि दिस टू शैल पास। एग्जैक्टली यही थिंग होता है लाइफ में, जब भी कोई सिचुएशन अराइज होती है ना, तो टेम्परेरीली माइंड हमारा बहुत कई बार ओवर रिएक्ट करता है चीज़ों के लिए, कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के स्टेट में चले जाते हैं। बट ये मैसेज अगर आपको याद होगा ना, अगर ये स्टेट आपको याद रहेगी हमेशा, आपको ये चीज़ पता रहे कि भाई ये जो समय है ना ये भी निकल जाएगा, चला जाएगा। दिन के बारे में या रात के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि वो खत्म हो जाएगी कुछ देर के बाद और सुबह होगा ही होगा, ये श्योर बात है। सुबह तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एज लॉन्ग एज द अर्थ इज रिवॉल्विंग, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को, ठीक है। एग्जैक्टली आपके लाइफ में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लाइफ में सिचुएशन जो होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मैं कोविड-19 का आपको एग्जांपल दे रहा था कि पिछले 2 साल पहले से इंडिया और पूरा वर्ल्ड जो है वो जूझ रहा है कोविड की सिचुएशन से। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। अब एक स्टूडेंट, एक जो एस्पिरेंट है, उसकी लाइफ में ये आलू से जुड़ा हुआ और कोविड-19 से जुड़ा हुआ क्या चीज़ है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा थिंग है। कोविड-19 की वजह से हम सब, मतलब कोविड-19 से पहले की जो सिनारियो थी, हम ऑफलाइन क्लासेस या क्लास में बैठकर क्लासरूम स्टडी करने में ज़्यादा बिलीव करते थे। ऑनलाइन में स्टडी करने का उतना जो स्टूडेंट्स का जो एफर्ट था या उतना जो टाइम बिताने का जो था वो बिल्कुल कम था। भाई ऑनलाइन मोबाइल का यूज़ आप सिर्फ FB और सोशल नेटवर्किंग चीज़ों के लिए ही आप इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सडनली जैसे ही ये सिनारियो अराइज हुआ 2019 के लास्ट 2020 के आसपास तक और इंडिया में 2020 में, धीरे धीरे क्या हुआ, हमको समझ में आया कि ये जो सिनारियो है ये बना रहेगा और थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल ये चलेगा। क्या इसमें पढ़ाई छोड़ दिया जाए और इंतजार किया जाए सब कुछ छोड़ के कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो कोविड आ गया इंडिया में, हाँ पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब तो कोविड आ गया इंडिया में, लॉकडाउन लग गया मतलब हम पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं। वो सभी एस्पिरेंट्स, वो सभी बच्चे जो ये समझे कि समय कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसे चेंज हो रही है और हमको उस चेंज के साथ अडॉप्ट करना चाहिए खुद को, उस पर्टिकुलर चेंज को हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए और हमको भी धीरे धीरे बदलना ज़रूरी है। तो हम जो पहले ऑफलाइन स्टडी की जो हैबिट बना के रखे थे, अगर अब हम अपने आप को स्विच करके ऑनलाइन स्टडी की तरफ नहीं लेके जाते हैं, अब हम चीज़ों को, अगर अब उस मोबाइल का यूसेज अब बढ़ने वाला था धीरे धीरे, कई बच्चे नहीं अडॉप्ट कर पाए, कई बच्चे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन के जोन में नहीं ला पाए, जो मोबाइल देखने के साथ ही तुरंत मैसेज और सोशल नेटवर्किंग में चले जाते थे और भूल जाते थे कि वो एक क्लास अटेंड करने को आए हुए थे। वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन में बहुत पिछड़ गए। लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स जो अपने आप को आलू की तरह तुरंत मॉड्यूलेट कर पाए, तुरंत बदल पाए, शिफ्ट कर पाए अपने आप को, उस चेंज को अडॉप्ट कर लिए, वो आज भी आगे हैं और वो पहले भी आगे थे। एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का जो स्टूडेंट होता है, वो कभी भी सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आती रहेंगी। आपका उस पर रिएक्शन जो होता है वही डिसाइड करता है आपके आउटकम को। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका आउटकम जो है वो बेस्ट रहे। आपको जो सिनारियोज मिलेंगे लाइफ में या आपके तरफ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो जो है आपके कंट्रोल से बाहर है। कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम पे आपका जो रिएक्शन होगा ना, वही आपको रिमार्केबल पर्सन बना सकता है, वही आपको सबसे आगे लेके जाएगा कि हाउ डू यू रिएक्ट ऑन योर सिचुएशंस। तो अपनी सिचुएशंस पे जोरदार जब रिएक्ट करें, अपनी सिचुएशंस पर जो आप आउटकम दें, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पे पहुँचते हैं, आप कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो एक आलू जो है वो लाइफ में वो इसीलिए बड़ा वर्सेटाइल होता है, इसीलिए वो हर समय आपके लिए अवेलेबल रहता है कि वो हर सिनारियो में खुद को एडजस्ट कर लेता है, हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेता है। और आपको इसीलिए आपके प्लेट पर दिखाई देगा अलग अलग सब्जियों में, वो किसी भी सब्जी में आप इसको डालो वो फिट हो जाएगा और उसमें से विनर बन के बाहर निकलेगा। वो
सब्जी का स्वाद जो है वो जरूर बढ़ाता है। तो एग्जैक्टली अपनी लाइफ में जितने भी टफ सिचुएशंस आए, जैसे भी इस टाइप के कोई कंडीशंस आपकी लाइफ में आए, आपको बस करना इतना है कि बी स्ट्रांग, और ये बस ध्यान में रखना है कि दिस टू शैल पास। ये जो भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो वो भी बीत जाएगा। अगर बुरा समय है तो भी बीतेगा, उसको बीतना ही पड़ेगा। समय की बेस्ट थिंग है कि वो चला जाता है। समय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो चला जाता है, अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। सो घबराने की क्या बात है यार। तो कभी भी जब टफ सिचुएशंस हो तो कभी भी ऐसा रिएक्शन मत कीजिए या ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए जो आपके पूरे लाइफ को अफेक्ट करे। सिचुएशन थोड़ी देर के लिए ही होती है, लाइफ हमेशा के लिए है, लाइफ बहुत लंबे समय के लिए है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए हमको कि अगर अभी सिचुएशन टफ है या कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारी पूरी लाइफ पे उसका असर पड़े। ये टेम्पररी है दोस्त, ये एकदम टेम्पररी है। दिमाग से, अच्छे माइंड से उसका सलूशन खोजिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन। प्रॉब्लम आई है ना, आपका एटीट्यूड मायने रखता है कि आप उस प्रॉब्लम पे कैसे रिएक्ट करते हैं। आप अच्छे तरीके में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन खोजिए। एक प्रॉब्लम आ गई, आप 4 लोगों के पास अगर रो रहे हैं कि यार मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ गया, तो उससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा। दैट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। उस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सलूशन आपके पास होना चाहिए, और जब आपके पास वो सलूशन आएगा तो देखिएगा उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकलना आप सीख जाएंगे। तो लाइफ ऐसे प्रॉब्लम भेजती रहेगी, आपका रिएक्शन मायने रखेगा। सो एट द एंड एक ही बात बोलूंगा कि जस्ट बी एन आलू एंड एंजॉय योर लाइफ। लाइफ में जोरदार सक्सेसफुल रहिए, मस्त से सक्सेस बनाइए, अपने लिए क्रिएट करिए अपना सक्सेस। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।